हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सीरीज ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। भाई ये हमारा कोई जो है ये टावर है, ठीक है। लो बढ़िया सा हमारा टावर है ये एक। अब इसके टॉप से क्या किया जाता है, एक स्टोन को ऐसे छोड़ दिया जाता है। अब कह रहे हैं टावर की हाइट है 19.6 मीटर। टोटल जो हाइट है वो कितनी है, 19.6 मीटर। और स्टोन को अगर ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है ना। तो कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी, एक तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा बस छोटा सा ही सवाल है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दे रखा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शाबाश, एस हमारा हो गया 19.6 मीटर। तो थर्ड इक्वेशन लगा दे सीधा सीधा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। दिस इंप्लाइज वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। दिस इंप्लाइज वी स्क्वायर इक्वल, अब देखो थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो 2 इंटू 9.8 क्या होगा, 19.6 इंटू 19.6, ऐसे लिख लें इसको। तो यहां हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल 19.6 का स्क्वायर, यानी कि v कितना हो गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड। कुछ बच्चे सोचेंगे ये एकदम से क्या हो गया, तो थोड़ा पॉज करके वीडियो को ध्यान से देखो। हमारे पास जो इक्वेशन थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, उसमें हमने वैल्यूज डाली। v निकालना है, u 0 है, 2 एज इट इज आ गया, एक्सेलरेशन 9.8 और s हमारा 19.6। अब हमने क्या किया, हमने 2 और 9.8 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 19.6 और दूसरे 19.6 को हमने एज इट इज रहने दिया। फिर हमने लिख दिया कि v स्क्वायर इक्वल 19.6 का स्क्वायर, तो v हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब ये उसका ऑपोजिट है, स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होने वाली है, फाइनल वेलोसिटी स्टोन के ऊपर जाके 0 और एक्सेलरेशन इस केस में नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि आपको g की वैल्यू 10 लेनी है, तो हम 9.8 ना लेके क्या ले लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो माइनस या प्लस वो आपको खुद सोचना है। अगर स्टोन ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। फाइंड, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। जो u था वो था 40 मीटर पर सेकेंड, v था 0। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। मैक्सिमम ये हाइट कितनी तक पहुंचेगा ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन हो गया ये भी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। तो 0 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई एस। तो ये हो गया -40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू -10 इज इक्वल्स टू एस। माइनस से माइनस गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा एस आ गया 80 मीटर। ये क्या हो गई हमारी मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन, मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो देखो हो क्या रहा है, स्टोन को जब ऊपर फेंका तो वो 80 मीटर की हाइट तक ऊपर गया है, हमने इतना तो कैलकुलेट कर लिया। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जो चीज ऊपर गई है वो चीज नीचे भी आएगी, और अगर 80 मीटर ही ऊपर गया तो 80 मीटर ही नीचे आएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 80 मीटर प्लस 80 मीटर, यानी कि 160 मीटर्स। और क्वेश्चन में पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी,
यहीं से स्टार्ट किया था स्टोन ने मूव करना, और यहीं पे स्टोन ने खत्म भी किया मूव करना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीरो, नील। ठीक है, जीरो लिखेंगे हम। समझ में आ गई बात? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। एक हमारी अर्थ है, एक हमारा सन है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हमें निकालना है। फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ दे रखा है, मास ऑफ सन दे रखा है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू भी दे रखा है। वैल्यूज पुट करते चलते हैं। g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, फिर मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, मास ऑफ सन 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। देखो SI यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना है। डिस्टेंस बिटवीन देम 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। अगर यहाँ किलोमीटर होता तो इसे हम चेंज करते, ऑलरेडी मीटर में है तो SI यूनिट है। अब इसको हम लिख लेंगे 6.67 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, 54 माइनस 11 43 अपॉन 10 की पावर 22। यहाँ से हटाया तो नीचे 100 आ गया, और यहाँ से हटाया तो ऊपर भी 100 आ गया। 100 से 100 कट गया, तो इस कैलकुलेशन को आगे लिख लेते हैं। 667 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 15 इंटू 15 इंटू 10 की पावर कितना था, 43 माइनस 22, यही था ना? यस यस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, और तो कुछ नहीं कट रहा है। हाँ, और कुछ नहीं कटेगा, तो ये आ गया 667 इंटू 4 अपॉन 15 5 जा 75 इंटू 10 की पावर कितना हुआ, 4121। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसका थोड़ा ये तरीका है, इसको राउंड ऑफ करके ना 666 मान लो। ठीक है, तो ये यहीं पे 5 3 जा 15, नहीं 3 5 जा 15, और ये 666 मान लिया, तो ये आ गया 222। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। थोड़ी बहुत राउंडिंग ऑफ देखो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 222 इंटू 4 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर 21, यानी कि ये हो गया हमारा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर 21। इसको मैं बल्कि और ऐसे लिख लूँ, 888 इंटू 4 अपॉन 25 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 21। आई होप ये समझ में आया हो स्टेप मैंने क्यों किया है। ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे नीचे तो आ गया 1000, नहीं 1000 नहीं 100, नीचे आ गया 100, और ऊपर क्या आ गया 888 इंटू 4, यानी 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 35, 8 4 जा 32 35, ऊपर आ गया 3552 इंटू 10 की पावर 21। तो अब ये इजीली हो गया 35.52 इंटू 10 की पावर 21 न्यूटन। या फाइनली आप इसको लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल्स टू 3.552 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन। काफी ज्यादा बड़ी फोर्स है ये, इसीलिए अर्थ जो है वो सन से काफी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहती है, और उसके अराउंड जो है वो घूमती रहती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम आगे के न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो। तो यहाँ तक अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो न्यूमेरिकल्स की पहले यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करो, उनकी वीडियो देखो, पॉज करो, खुद से लिखो, और तभी जो है आगे वाले दोनों न्यूमेरिकल करोगे। अब 2 न्यूमेरिकल हमारे बच गए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।